Good morning, dear students. Dear student, before your exam, we were doing chapter 14. I am proud to be an Indian, and today we will continue this chapter. But I'm going to revise it one more time. Then we will start the next or take the next paragraph of this lesson. As I have explained you, India is my country. जो इंडिया है वो हमारी कंट्री है, and I am proud to be an Indian. और हम को गर्व है कि हम क्या हैं, इंडियन हैं. माई मदरलैंड इज़ वास्ट एंड ब्यूटीफुल. जो हमारी मदरलैंड इंडिया है वो क्या बहुत बड़ी भी है, साथ ही साथ क्या है, बहुत सुंदर भी है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लैंड एरिया. अगर हम लैंड एरिया देखें कितना लैंड है तो इंडिया क्या है, कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन है पर है पूरे वर्ल्ड में. द इंडिया mainland spread from कश्मीर टू तमिलनाडु एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. जो कहने थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंडिया है कहाँ से कहाँ तक फैला है. अगर हम नॉर्थ से साउथ में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक है. और यहाँ गुजरात से अगर हम वेस्ट से इसकी तरफ जाएंगे तो कहाँ पर है, गुजरात से हमारे अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है. इंडिया स्प्रेड्स ओवर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. तो इंडिया कितना फैला हुआ है मैंने आपको बता रखा है पहले भी. देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया. तो इंडिया है, अब कितनी स्टेट है, 28 है. क्योंकि मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसे क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी में लेके आ गए. इनको जो है एक लेह और लद्दाख जो है, लद्दाख और लेह को अलग कर दिया गया है और JNK को अलग कर दिया गया और उन दोनों को यूनियन टेरिटरी में लेके आ गया. अब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है. लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यू कैन सी 28 स्टेट. तो यहाँ पर पूरे पॉलिटिकल जो मैं आपको नया मैप भी दिखाया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, इसमें कि कितनी स्टेट्स दिखाई गई हैं, हमारी 28 स्टेट्स दिखाई गई हैं, ठीक है. फिर राइट द नेम ऑफ योर स्टेट. आपको अपनी जो स्टेट का वो नेम लिखना था, जो हमने लिख लिया होगा शायद. आप बहुत से बच्चों ने आपने भी कर लोगे. क्या है हमारे स्टेट का नेम, हिमाचल प्रदेश. एंड कैपिटल ऑफ आवर स्टेट, हमारी जो स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है, शिमला है. आई हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट यूनियन टेरिटरी. मैंने जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में भी आपको बताया था. यहाँ लिखा है देयर आर 7 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है. These area are under the direct control of central government. यहाँ पर 7 लिखा है, फिर इसको मैंने कट करवा के कितना करवाया था आपको, 8. मैंने आपको बताया था कि जो जम्मू कश्मीर है और लेह जो है वो क्या यूनियन टेरिटरी में आ गए. तो 7 में हमने 2 ऐड किए थे, कितना का था, 9. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका दमन एंड दीव है और नागर और हवेली है उसे भी मर्ज कर दिया गया है, एक बना दिया गया यूनियन टेरिटरी. तो अगर हम 9 में से 1 लेस कर दें कितना हो जाएगा, 8. तो एट प्रेजेंट कितने हमारे पास, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया. और जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी किसके अंडर है, कंट्रोल में है, वो द एरिया आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो किसके कंट्रोल में है, वो यूनियन टेरिटरीज हमारी 8 की 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म. अगर हम लैंड फॉर्म की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया में. देयर आर माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं. इन द नॉर्थ द हिमालय, नॉर्थ में कौन सा है, हिमालय है. दे रिसीव हैवी स्नोफॉल, और वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है. द प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय, और बिल्कुल हिमालय के जो साउथ है वहाँ पर क्या है, प्लेन्स हैं हमारे. ये भी मैंने आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ढंग से, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, ठीक है. दे आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और जो प्लेन्स हैं किसके लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्रॉपिंग करने के लिए. द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ प्लेटू, और जो सेंट्रल पार्ट है हमारे इंडिया का, यहाँ पे समझा देती हूँ मैं आपको, वो प्लेटू है. जैसे ये हिमालयास हैं तो उनके बिल्कुल साउथ में क्या लगता है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स है, और उसके साथ ही क्या है, प्लेटूज हैं. देयर इज़ अ डेजर्ट इन द वेस्ट, और इसकी जो बिल्कुल वेस्ट में क्या है, दक्कन के आप देख रहे हो वेस्ट में, और मैप में भी देख रहे हो वेस्ट साइड में क्या है, हमारे डेजर्ट है, मतलब रेगिस्तान वाला एरिया है, और उसका नाम क्या है, द थार डेजर्ट.
तो हमारे डेजर्ट का नाम क्या है? थार डेजर्ट। द घाट्स आर नेक्स्ट टू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और 2 घाट्स भी हैं, ठीक है, जो एक अरेबियन सी के साथ है और एक बे और बंगाल के साथ है। तो एक को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारे 2 ग्रुप्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। कौन कौन से हैं? एक तरफ क्या है? अंडमान एंड निकोबार, और दूसरी तरफ क्या है? लक्षद्वीप। इसकी पिक्चर्स भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर जो है प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। मैं सिर्फ डिस्कशन कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ गए थे, जिसके कारण हमारा चैप्टर जो है बीच में रह गया था। तो मैं इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी आप प्रीवियस वीडियो से सारी डिटेल में देख सकते हैं कि आइलैंड्स क्या होते हैं। मैंने हर एक की पिक्चर दिखाई है, डेजर्ट की दिखाई है, माउंटेन्स की दिखाई है, प्लेन की दिखाई है, तो वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कौन कौन सी इन्होंने बताया यहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप। नाउ आई विल टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं आइलैंड्स क्या है? एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ वाटर ऑल अराउंड इट। तो ये मैंने आपको भी बताया ही है, कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ पिक्चर में कि आइलैंड क्या है। आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि चारों तरफ से किससे सराउंडेड होता है? वाटर के साथ। ओके। माउंटेन, अ माउंटेन इज वेरी हाई लैंड विथ पीक्स। और जो माउंटेन होते हैं उनकी क्या लैंड होती है? काफ़ी उठी हुई होती है, और उनकी क्या होती है? पीक्स होती है, मतलब चोटियाँ होती हैं उनकी। ठीक है। और वो किससे कवर रहती है? हमेशा ये बताया था कि स्नो के साथ हमेशा कवर रहती है। सो बट थर्ड वन इज प्लेन इज अ फ्लैट लैंड। और प्लेन कौन सा ही रहता है? बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स। अ प्लेटो, व्हाट इज प्लेटो? प्लेटो की भी आपको पिक्चर दिखाई गई है उस वीडियो में। आप अ प्लेटो इज अ राइज्ड फ्लैट लैंड। तो उठा हुआ एरिया होता है फ्लैट लैंड का, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेटो। उस तरीके का होता है, वो टेबल शेप में होता है। जो ये फ्लैट एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे? और इस तरीके का जो आपको माउंटेन दिखेगा ऊपर से फ्लैट है, उसकी कोई पीक नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेटोस बोलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। जो भी टॉपिक है, ये वर्ड्स हैं, इनके आपको मीनिंग पता लग गए होंगे कि क्या है ये। आप जो मैंने सेकंड वीडियो डाली है, प्लीज़ उसे जरूर देखिएगा। उसमें बिल्कुल क्लियर समझाया हुआ कि आइलैंड क्या है, माउंटेन्स क्या हैं, प्लेन क्या हैं और प्लेटोस क्या है। नाउ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो किस तरफ को है? बे ऑफ बंगाल की तरफ को है। जहाँ बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो किस तरफ को है? अरेबियन सी की तरफ है। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक बार और दिखा देती हूँ। तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ओशन है। दूसरी तरफ कौन सा ओशन है? अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा है हमारे पास? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। और जो आपका अरेबियन सी है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। ये मैंने आपको समझाया भी था कि हमारे जो इंडिया है वो 3 साइड से कितने ओशन से कवर सराउंडेड है, ठीक है, कवर किया हुआ है। एक तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, और लास्ट में क्या है? हमारे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो जो अरेबियन सी है वहाँ पर कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। और बे ऑफ बंगाल तरफ कौन से हैं हमारे? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो साउथ में हमारे सबसे लास्ट में क्या है? इंडियन ओशन है। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट, द इंडियन ओशन। तो इंडिया ही सिर्फ ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम रखा गया है, ठीक है। क्या है? द इंडियन ओशन। बाकी बहुत सारे हमारे हमने बताए ना, जैसे कि अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, पैसिफिक ओशन है, अलग अलग तरह के ओशंस हैं, ठीक है। पर सिर्फ एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम रखा गया है, उसका नाम है इंडियन ओशन। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे।
Tomorrow I will take the next paragraph of this lesson. Thank you and have a nice day.